सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 कंप्यूटर कर रहे थे। कंप्यूटर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 2 आज हम कंप्लीट करेंगे, जो कि पेज नंबर 12 पर है। देखो, चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है हमारा? विंडोज कस्टमाइजिंग एंड पर्सनलाइजिंग। ओके, जो हमारी विंडोज होती है उसको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, देखिए, जो विंडोज होता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको अगर हम थोड़ा रीड करें, विंडो 10 इज द मोस्ट प्रॉपरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जो हमारा विंडो है ना, विंडो 10 है। विंडो के भी काफी सारे वेरिएशन आ चुके हैं, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, इनमें से एक था विंडो 10। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। और जो विंडोज होती है ये हमारे ओवरऑल एक्टिविटी जो रहती है कंप्यूटर की, उसमें पार्टिसिपेट करती है, मीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर पाता है? सिर्फ विंडोज की वजह से। विंडो 10 कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। ओके, विंडो रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम द एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस। मान लीजिए अगर आप अपने कीबोर्ड से ए टाइप कर रहे हैं तो वो ए ही टाइप होना चाहिए। ये भी कौन देख के रखता है? हमारा विंडोज, है ना। अगर आप ए टाइप कर रहे हैं और अगर सी टाइप हो रहा है तो वो गलत है ना। तो वो विंडो इसको इंश्योर करके रखता है कि जो भी हम ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? तो ये विंडो का काम होता है। इसकी सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में क्वेश्चन 1 देखें तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है। द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विंडोज। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए। अभी अभी हमने देखा ना, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने विंडोज डेवलप किए हैं। सेकंड आ जाते हैं, द फाइनल स्क्रीन ऑफ विंडो इज नोन एज। जो फाइनल स्क्रीन होती है विंडो की उसको हम क्या बोलते हैं? तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, देखो जैसे हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं ना तो वो सबसे फाइनल स्क्रीन जो एट द लास्ट हमें देखने को मिलती है उसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो ये हो जाएगा सेकंड का सी आंसर। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, विंडो 10 रीसाइज द टाइटल टाइल्स इन डैश साइज। विंडो 10 रीसाइज करती है टाइल्स को, है ना। वो किस साइज में करके रखती है? तो थर्ड का हो जाएगा हमारा क्या? ए, 4 टाइल्स में, है ना, 4 साइजेस में, सॉरी, टाइल्स इन 4 साइजेस। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड का, विंडो 10 रीसाइजेस द टाइल्स इन 4 साइजेस। क्लियर? तो ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है देखो, डैश ऑप्शन कैन ऐड डैश ऑप्शन कैन ऐड एन ऐप परमानेंटली ऑन द स्टार्ट मेन्यू। क्लियर? ये इस ऑप्शन की हेल्प से आप ऐड कर सकते हैं ऐप को परमानेंटली स्टार्ट मेन्यू में। तो किस ऑप्शन से कर सकते हैं? तो फोर्थ का जो है वो है ए, पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट। अगर मान लीजिए आपको जो क्रोम है, आप क्रोम में अपना नेट चलाते हैं तो क्रोम को अगर आपको स्टार्ट बटन के बाजू में अगर आपको लगाना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? पिन टू स्टार्ट। उससे बिल्कुल वो आपको नीचे दिखेगा, है ना, ऑप्शन। उसके लिए कहीं आपको साइड में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल विंडोज के जस्ट साइड में आपको वो दिख जाएगा पिन टू स्टार्ट ऑप्शन करके। तो बस उसको सिलेक्ट करना और पिन टू स्टार्ट में कर देना, तो वो बिल्कुल साइड में हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का ए पार्ट, है ना, फोर्थ का ए। फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, डैश स्क्रीन प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम असेसिंग योर कंप्यूटर। क्लियर? तो ये कौन सी स्क्रीन होती है? हमारी होती है ये लॉक स्क्रीन। इसका आ जाएगा हमारा ये, ठीक है, लॉक स्क्रीन प्रिवेंट अदर फ्रॉम असेसिंग योर कंप्यूटर। का जाके लॉक स्क्रीन अगर कर दिया तो अदर क्या होंगे, दूसरे लोग हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो लॉक स्क्रीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बी पे आ जाते हैं। बी में ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू के लिए टी लिख दो, फॉल्स के लिए एफ लिख दो। फर्स्ट है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर।
ओके तो बूटिंग प्रोसेस से यहाँ बूटिंग जो प्रोसेस होती है ना वो स्टार्ट और रीस्टार्ट कंप्यूटर के लिए यूज होती है, तो बिल्कुल सही है, बूटिंग तो होती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है टाइल्स आर ऑर्गेनाइज इन ग्रुप्स विद टाइल्स एट द टॉप, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे ट्रू। थर्ड पे आते हैं वी कैन पिन द ऐप टू द स्टार्ट मेन्यू विच वी यूज फ्रिक्वेंटली, हाँ तो हम जिनको हम बहुत ज्यादा ऐप को यूज करते हैं तो पिन टू स्टार्ट मेन्यू में जा करके हम बिल्कुल उसको साइड में रख सकते हैं, ताकि हमें बार बार बहुत अंदर तक जा करके उस ऐप को खोजना ना पड़े, बहुत ही इजीली हमें नीचे के नीचे मिल जाए, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है। क्लियर, ये भी हमारा ट्रू है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है वी कैन नॉट स्विच बिटवीन द रनिंग ऐप। क्लियर, तो ये कह रहे हैं अगर आप दो रनिंग ऐप अगर चला रहे हैं, दो ऐप चला रहे हैं, तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी उनको स्विच नहीं कर सकते, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। दो ऐप को अगर हम कंप्यूटर में दो से ज्यादा ऐप चला सकते हैं और उनको हम स्विच भी कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारा, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप स्विच नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत कह रहे हैं, फॉल्स है इनका आंसर। तो हमें क्या लिखना रहेगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ में देखो क्या लिखा हुआ है वी कैन नॉट चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप, बैकग्राउंड कभी चेंज ही नहीं कर सकते क्या हम डेस्कटॉप का, तो ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा इनका स्टेटमेंट फॉल्स, एफ लिख दिया मैंने। इसके बाद देखते हैं वी कैन एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ ऑडियो इन कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई वीडियो चला रहे तो उसकी वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं हम, तो ये कह रहे हैं तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये है हमारा ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो सिक्स्थ का हो गया। अब आ जाते हैं बी हो गया हमारा, सी वाले पे आ जाओ। सी में देखो क्या लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट वाले में देखो विंडोज डैश स्क्रीन अपीयर्स आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड, कौन सी विंडो स्क्रीन अपीयर होती है पासवर्ड डालने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप। क्लियर, सेकंड पे आते हैं यू कैन कस्टमाइज द डैश मेन्यू अकॉर्डिंग टू द वे यू वांट, है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं अपने स्टार्ट मेन्यू को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना, जैसा हमें चाहिए स्टार्ट मेन्यू, वी कैन कस्टमाइज द स्टार्ट मेन्यू अकॉर्डिंग टू वे यू वांट। क्लियर, आपको चाहिए सारे ऑप्शन बीच में आ जाए तो बीच में आ जाएंगे, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में आ जाएंगे, राइट में चाहिए राइट में आ जाएंगे, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हैं। थर्ड पे आ जाओ डैश और द टास्क व्यू इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन द रनिंग ऐप, तो कौन से एक तो टास्क व्यू होता है जो कि दो से ज्यादा रनिंग ऐप होते हैं उनको स्विच करने के लिए, और एक होता है हमारा टास्क बार, क्या होता है टास्क बार, TASKBAR टास्क बार। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ पे यू कैन लुक योर कंप्यूटर टू एंश्योर इट्स, है ना, तो हम अपने हम लॉक करते हैं अपने कंप्यूटर को ताकि उसकी क्या बनी रहे सिक्योरिटी बनी रहे, है ना, तो एंश्योर आर सिक्योरिटी, SECURITY सिक्योरिटी। क्लियर, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ में लिखा हुआ है टेस्ट ऑप्शन डिस्प्ले मल्टीपल कॉपीज ऑन द सेम इमेज इन टाइल्स। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा टाइल ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा टाइल ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TILE लिखा हुआ है। क्लियर, है टाइल ऑप्शन डिस्प्ले मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम इमेज की अलग अलग कॉपीज हम देख सकते हैं, किसकी हेल्प से टाइल ऑप्शन की हेल्प से। डी वाले पे आते हैं, सी तक हो गया हमारा कंप्लीट। डी में देखो क्या लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन करना है इनको। सबसे पहले मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग क्या होता है, हम एक ही टाइम पर बहुत सारे वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर में, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टी वर्ड से तो समझ में आ ही रहा होगा। मल्टीटास्किंग मींस रनिंग टू और मोर एप्स एट द सेम टाइम, दो से ज्यादा ऐप को एक ही साथ चला देना होता है मल्टीटास्किंग। वॉलपेपर क्या होता है, देखो वॉलपेपर तो सभी जानते हैं, द बैकग्राउंड इमेज दैट अपीयर ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। जो हमारी बैकग्राउंड इमेज रहती है ना, जो डेस्कटॉप पीछे हमें देखने को मिलती है, वो होती है वॉलपेपर। आगे आ जाते हैं ई वाले पे, देखो क्या लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है व्हाट आर द फीचर ऑफ विंडो 10, विंडो 10 के क्या क्या फीचर्स है हमें ये लिख के बताने यहाँ पे। तो विंडो 10 कंट्रोल ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, हमें तो पता है विंडो 10 जो रहता है वो कंप्यूटर के सारे ऑप्शन को कंट्रोल करके रखता है। विंडोज रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, इंस्ट्रक्ट अ प्रिंटर हाउ टू प्रिंट,
इधर पे हाउ एंड व्हेन टू प्रिंट, ओके, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। देखो विंडो जो रहती है वो पहली बात तो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखती है। विंडो से कुछ इधर पे उन्होंने वर्क लिख दिए, तो सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है। माउस है तो माउस से हम क्लिक कर रहे हैं तो माउस ही से क्लिक हो, है ना। कीबोर्ड को ऑपरेट करें तो कीबोर्ड ही ऑपरेट हो। तो इस तरीके से इनपुट डिवाइसेस को इंस्ट्रक्ट करके रखती है या फिर रिकॉग्नाइज करके रखती है। एक और है, इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कि प्रिंटर है, तो प्रिंटर को भी वो बताती है कि कब और कैसे उसको प्रिंट करना है। तो ये सारे काम होते हैं हमारे विंडोज 10 के या फिर कोई भी विंडो होती है। तो एक्सेट्रा मीन्स होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। हाउ डू वी ओपन ऐप दैट इज नॉट डिस्प्लेस एज टाइल। कैसे हम ऐप को ओपन करेंगे अगर वो हमारे टाइल्स पे शो नहीं हो रहा है। तो यूजिंग ऐप लिस्ट की हेल्प से हम वी कैन ओपन एन ऐप दैट इज नॉट डिस्प्ले एज टाइल। ओके, तो ऐप लिस्ट की हेल्प से हम उसको ओपन कर सकते हैं अगर वो टाइल में नहीं दिख रहा हुआ है। इसके बाद थर्ड पे आ जाओ। नेम द वे टू स्विच बिटवीन डिफरेंट रनिंग ऐप। अलग अलग वेज बताने, अलग अलग तरीके बताने कि दो दो रनिंग ऐप हैं तो उनमें हम स्विच कैसे कर सकते हैं। तो स्विचिंग यूजिंग टास्क बार की हेल्प से, स्विचिंग यूजिंग टास्क व्यूज और टास्क व्यूज की हेल्प से हम दो रनिंग ऐप को स्विच कर सकते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ पे आ जाओ। नेम द डिफरेंट वे टू सेट पोजीशन ऑफ वॉलपेपर ऑन डेस्कटॉप। अलग अलग तरीके बताने जिसकी वजह से हम अपने वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट ways to set position of wallpaper on desktop। पोजीशन जो वॉलपेपर की होती है उसको हम कैसे अलग अलग तरीके से स्ट्रेच भी से फिक्स कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो पहली बात तो फिल हो गया, दूसरा फिट हो गया, तीसरा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने वॉलपेपर को, है ना, स्ट्रेच। और टाइल ऑप्शन हो गया फोर्थ, और सेंटर ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सेंटर में लगा के रख दो। तो ये अलग अलग वेज है। क्लियर, वॉलपेपर को अपने फिक्स करने के लिए। what is the advantage of using or changing the theme, है ना। अलग अलग थीम को यूज करने से क्या हमें फायदे होते हैं और क्या उसमें होता है, मैं ये बता रहा। थीम्स तो आप जानते ही होंगे, है ना। देयर आर टू थीम्स इन विंडो 10। दो थीम्स होती हैं हमारी विंडो 10 में, एक होती है डार्क थीम और एक होती है लाइट थीम। लाइट थीम गिव्स विंडो अ क्लीन लुक, whereas dark theme is used to give a dark contrast with low light to desktop। ठीक है, तो लाइट थीम तो हमें क्लीन लुक दे देती है, लेकिन डार्क थीम जो रहती है वो डार्क कॉन्ट्रास्ट दे देती है हमारे लिए। ओके, और जिसमें लाइट कम होती है, जैसे कि नाइट मोड वगैरह जो रहता है ना, उसमें हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप खुद रीड करेंगे, लेकिन उसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हमारी एक्टिविटी सेक्शन आ जाता है। एक्टिविटी सेक्शन में देखो हमें बताना है मार्क द नेम ऑफ एप्स बाय लुकिंग द क्लूज, है ना। इन क्लूज को देख करके हमें इन एप्स के नेम बताने थे, तो मैंने इधर पे लिख दिए हैं सारे। सबसे पहले देखो कॉर्डना, क्लियर, ग्रो म्यूजिक, क्लियर। फिर इस पे फोटोज ये वाला हो गया, फिर मेल हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है, कैलेंडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ई तक बस है, ये जेड तक नहीं। इसके बाद बस इतने ही थे, और अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मुझे इतने ही मिले थे। क्लियर, तो इस तरह से हो गया हमारा ये सेकंड चैप्टर भी क्या कंप्लीट, है ना। क्लास 4 चैप्टर नंबर 2 इज आल्सो कंप्लीटेड। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।